लेकिन वो भी मर्यादा में। ऐसा है। तो भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी सती महारानी को कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने के लिए ले जा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी। हाँ? और जैसे ही भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहां पहुंचे, कुंभज ऋषि का एक नाम अगस्त्य भी है। इनका जन्म कुंभ से हुआ, इसलिए इनको कुंभज भी कहा जाता है। जैसे ही अगस्त्य महाराज ने देखा, ओह आज हमारे दरवाजे पर भोलेनाथ आए हैं, साथ में मां भवानी भी आई हैं, जगत के माता पिता हैं ये। तुरंत भगवान की पूजा की, सुंदर आसन पर बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया और प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया। और प्रेम से अगस्त्य महाराज ने राम कथा सुनाई। राम कथा सुना रहे थे अगस्त्य महाराज, लेकिन भोलेनाथ राम कथा को बड़े भावों से, बड़े मन से सुन रहे थे, लेकिन सती महारानी कथा को नहीं सुन रही थी। क्यों नहीं सुन रही थी? साथ में तो थी सती महारानी। सती महारानी जैसे ही देखती हैं कि अगस्त्य महाराज जो कथा कहते हैं, वक्ता हैं, आज पूजन कर रहे हैं हमारा, तो जब पूजन ही कर रहे हैं हमारा, तो क्या कथा कहते होंगे? इनको कथा आती जाती भी होगे या नहीं? वैसे नियम तो ये है कि श्रोता वक्ता का पूजन करते। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। हाँ? पता नहीं हमारे भूत भावन को क्या आन पड़ी। संत के प्रति आज विकार आ गया सती के मन में, और विकार आ गया तो भोलेनाथ की कथा को, अर्थात श्री राम जी की कथा को केवल भोलेनाथ ने ही सुना। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। राम कथा का बखान किया सुंदर अगस्त्य महाराज ने, लेकिन सती महारानी ने राम कथा को नहीं सुना। मुनि से विदा मांगी भगवान भोलेनाथ ने, मुनि सन विदा मांगत पुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। हाँ? जब आई थी भवानी सती महारानी भोलेनाथ के साथ में, तो बाबा ने कितनी बड़ी उपमा दी। कौन जा रहा था भोलेनाथ के साथ कथा सुनने के लिए? संग सती जग जननी भवानी, संसार की मां है, जगदम्बा है। और जब लौटने लगी तो कौन जा रहा है?
दक्ष सुता, एक चतुर बाप की बेटी जा रही है। क्यों? क्योंकि आज भगवान की कथा को नहीं सुना, संत का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। जितनी भी पदवियां लगी हुई थी सब एक बार नहीं चली गई। हाँ? और फिर मुनि से भोलेनाथ ने विदा मांग करके सती को साथ में लेकर के जाने लगे। भोलेनाथ ने भगवान की कथा को सुना था तो मन में बड़ा ही आनंद था, बड़ा ही आनंद। मन में विचार कर रहे थे, भोलेनाथ प्रभु की कथा बड़ी ही सुंदर है। जिस कथा को मैंने सुना और मुनि को भक्ति का वरदान दिया, धन्य है प्रभु की कथा। बस प्रभु का एक बार दर्शन हो जाए। भोलेनाथ जानते हैं कि प्रभु गुप्त रूप से अवतरित हुए, आ रहे थे, रास्ते में ही दंडकारण्य होकर निकल रहे थे और दंडकारण्य में ही भगवान की लीला चल रही थी। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ और अवतार होने के बाद भगवान अपनी पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में गए। हाँ? और वन में जब गए, पंचवटी में राक्षस राज रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेज दिया। हाँ? और उस स्वर्ण मृग को भगवान ने देखा। देखो, रावण तो परीक्षा करने गया था कि यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे। क्या सोने का मृग होता है? क्या नहीं होता। और मनुष्य होंगे साधारण तो उसके पीछे लग जाएगा। तो भगवान ने भी कैसा अभिनय किया। सीता जी ने कहा, प्रभु बहुत ही सुंदर हिरण है, स्वर्ण का है, आप इसको लेके आइए मेरे लिए, इसको आप अयोध्या में ले चलेंगे हम। और तुरंत भगवान राम उस मृग के पीछे चले जाते। एक ही बाण से उस मृग का काम तमाम कर देते हैं प्रभु। और इधर रावण आता है, सीता का हरण कर ले जाता है। राम लखन आते हैं, आकर के अपनी कुटिया में देखते हैं कि वहां जानकी जी नहीं है, तो अभिनय कर रहे हैं, बेल पत्तियों लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हाँ? और जैसे ही भोलेनाथ ने प्रभु को अभिनय करते हुए देखा तो आंखों में अश्रु लेकर के बड़े प्रेम से प्रभु का दर्शन कर लिया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन भरी लोचन सिंधु निहारी, भरी लोचन भरी लोचन सिंधु निहारी, भरी लोचन उसमें जानना कीन चिन्हारी, उसमें जानना कीन चिन्हारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन
आंखों में अश्रु लेकर के भाव में भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम कर लिया। क्यों दूर से प्रणाम किया? भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे प्रभु की लीला चल रही है। यदि मैं पास में जाऊंगा और पास में जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो कहीं इनके लीला में, इनके नाटक में कहीं विघ्न उत्पन्न ना हो जाए। दो मित्र हों और दो मित्रों में से एक मित्र मंच पर अभिनय कर रहा हो, एक मित्र रोने का अभिनय कर रहा हो, तो दूसरा मित्र उसके पास जाए और जाकर के उसका हाथ पकड़ के खींच के उससे बोले, क्यों भाई रो क्यों रहा है तू? तुझे कौन सा कष्ट? तो उसका अभिनय भंग नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अपने प्रभु का जो अभिनय चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, वो कहीं भंग ना हो जाए, इसलिए भोलेनाथ ने दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर लिया। क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, 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 असी कहीं चले मनोज न सावन, ओ सीते चले मनोज सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, ओ जय सच्चिदानंद जग पावन, जग पावन, नंद जग पावन, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, जय हो। सच्चिदानंद कह के जब प्रणाम किया भूत भावन भोलेनाथ ने, सती महारानी ने देखा, अरे आज हमारे भोलेनाथ को क्या आन पड़ी, जो इन राजकुमारों को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। हाँ? इनमें कुछ सच्चिदानंद जैसा तो मुझे नहीं दिख रहा। तुरंत भवानी कह रही हैं भोलेनाथ से, प्रभु आपने अभी सच्चिदानंद कह के किसको प्रणाम किया? भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या आपने उनको प्रणाम नहीं किया? देवी हम लोग अभी अगस्त महाराज से जिनकी कथा सुन करके आए हैं, ये वही तो मेरे परम प्रभु राम हैं। देवी इनको आप भी प्रणाम करो। जासु कथा कुंभ जो ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा कुंभ जो ऋषि पाई, व्यास कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु कथा